हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात हो रही है और अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात हो रही है तो 100% हम लोगों ने बात करनी चाहिए होमोजेनियस फंक्शन एंड यूलर्स थ्योरम की, क्योंकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको 100% सवाल पूछा ही जाता है। सो आज का जो सेशन रहने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मेरी आपसे सभी से गुजारिश है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझ लो। टेक्स्ट बुक से जल्दी से पता नहीं चलता है, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से जाना है ये हम लोगों को यही से आगे लेके जाना है और समझ। क्या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, टीचर, सब्जेक्ट से परेशान हो यार, अभी भी बैकलॉग के डर में जी रहे हो? तो मैं हूं ना। तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं यूनिवर्सिटी वाइज कस्टमाइज कोर्सेज, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग, लाइव सेशंस और उसके साथ साथ 1-to-1 टीचर इंटरेक्शन। तो अब देर किस बात, ज्वाइन आवर कम्युनिटी ट्रस्टेड बाय 1,50,000 प्लस स्टूडेंट्स एंड डाउनलोड आवर ऐप नाउ। और समझना है। सबसे पहला नाम है कि सर जी होमोजीनियस फंक्शंस मतलब क्या होता है? क्या आपने नाम सुना है होमोजीनियस? मैं आपको बता दूं, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर जो भी टर्म्स होंगे उनको सेम 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 इंडाइसेस होने चाहिए, यानी कि उनकी जो डिग्री होनी चाहिए ना वो सेम 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 होनी चाहिए। इसीलिए तब जाके उसको आप बोलोगे होमोजीनियस फंक्शन। अब बोलोगे सर ऐसे तो थियोरेटिकली कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को, आप हमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दीजिए कि सर जी होमोजीनियस क्या होता है। तो देखिए मैं आपको एक यहाँ पे एक टर्म दिखा देता हूँ। लेट्स हैव यू, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे है कितने टर्म्स है देख लो आप, यहाँ पे 1 2 3 4 सारी टर्म्स जो है वो कहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट होके फॉर्मेट में है ना। तो आप देख लेना यहाँ पे ये एक्स क्यूब, इसका जो आप इंडेक्स देखोगे, पार देखोगे, डिग्री देखोगे 3, इसका भी डिग्री देखोगे 3, इसका भी डिग्री देखोगे 3, इसका भी डिग्री देखोगे 3। सो डिड यू गेट माय पॉइंट? अगर ऐसा है तो ही आपका u जो है वो क्या माना जाएगा? u इज होमोजीनियस इन x एंड y हैविंग डिग्री 3 इज योर स्टेटमेंट। जब आप इसको कंक्लूड करोगे तब आया कुछ समझ में आपको? अब आप बोलोगे नहीं नहीं ये लिखा कैसे जाता है सर, तो मैं आपको बताता हूँ। इसको लिखने की एक ट्रिक है जो आप क्लियरली यूज कर सकते हो। आप क्या करो, यहाँ पे है ही कौन, एक्स और वाई के एलिमेंट्स है ना, तो किसी भी एक एलिमेंट को आपने पिक करना है। यूजुअली एक्स के टर्म्स को पिक किया जाता है, तो यहां से आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे बोलो कि आप एक्स क्यूब को कॉमन कर रहे हो, तो जो भी बचेगा, जैसे कि जो भी यहाँ पे टर्म बचेगी वो टर्म आपकी इन टर्म्स ऑफ क्या रहेगी, वाई बाय क्या रहेगी, एक्स रहेगी। क्योंकि एक्स क्यूब को कॉमन निकालोगे तो बहुत सारी चीजों में डिवाइड बाय एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब करना ही पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। तो देख लेना भाई, इस केस में आपको ये जो होमोजीनियस है टर्म उसका डिग्री दिया है इस एक्स की पावर ने, जो कि आपने बाहर निकाली थी। तो आप यहां पे बोल सकते हो u is homogeneous, u is homogeneous in x and y with degree n is equal to कितनी आई दोस्त मेरे? 3। आपको सच्ची सच्ची समझ में आया ना मैंने क्या किया? अभी एक काम करते हैं, अगर ये समझ में आया तो हम लोग नेक्स्ट सम के लिए जाते हैं। मुझे बता दो, मुझे यहाँ पे u दिखाई दे रहा है, आपने बस पहचानना है कि ये जो है ये होमोजेनियस फंक्शन है या फिर नहीं है। तो देखो तो सही, यहाँ पे टर्म्स देखो, यहाँ पे देखा जाए वैसे तो 3 टर्म दिखाई दे रही है, लेकिन ये 3 नहीं, एक ही टर्म है, क्योंकि यहाँ पे कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है बल्कि मल्टीप्लिकेशन है। सो दे आर ग्रुप्ड टुगेदर। तो ये 2 2 2, यानी कि यहाँ पे कुल मिला के ध्यान से देखना, यहाँ पे आपकी डिग्री जो हो चुकी है सबकी कॉमनली कुल मिला के कितनी हो चुकी है? 6 हो चुकी है। लेकिन नीचे देखो इंडिविजुअल टर्म्स है, तो इसकी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2। तो यहाँ पे कहीं पे एक का 2, एक का 3, एक का 5, एक का 7, एक का 4 ऐसा कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो दिस इज अगेन होमोजेनियस। लेकिन अब इसकी डिग्री कैसे फाइंड आउट करें? यहाँ पे तो काफी इजी था डिग्री फाइंड आउट करना। तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे किया जाता है। आप ना इसको ना कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, देखो बहुत मजा आएगा। आप इसको लिखो, ऊपर से x⁻⁶ को बाहर निकालो, जो भी बचेगा उसको बोलना कि भाई तू फंक्शन ऑफ y बाय x है या फिर तू फंक्शन ऑफ कौन है, z बाय x है। हम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। आप समझ रहे हो ना, मेरा फोकस है डिग्री फाइंड आउट करने के लिए।
नीचे से देखो आप लोगों ने एक्स स्क्वायर को बाहर निकालना है, एक्स स्क्वायर एक बार का बाहर आ गया तो जो भी अंदर बचे आपका कोई लेना देना नहीं मेरे दोस्त, वाई बाय एक्स और जो भी जेड बाय एक्स का फंक्शन रहेगा। अब आपने करना क्या है, आपको ये जो एफ ऑफ ब्रैकेट में लिखा है ये कुछ भी हो सकता है, तो ये हम लोगों के लिए गार्बेज, इससे अपना कोई लेना देना नहीं। लेना देना जो हम लोगों का रहेगा वो रहेगा इस एक्स रेस टू 6 अपॉन एक्स रेस टू 2। तो ये एक्स रेस टू 2 ऊपर चला गया तो आपको यहाँ पे ओवरऑल क्या दिखाई दिया, एक्स रेस टू 4 दिखाई दिया और आपको फंक्शन दिखाई दिया जो भी हो वाई बाय एक्स और z बाय एक्स का फंक्शन। सो वट एवर इट इज, मेरी खुशी यहाँ पे, मुझे यहाँ से क्या मिली भाई, मेरी डिग्री मिल गई। तो दिस इज क्लियर कट होमोजेनियस फंक्शन इन एक्स वाई एंड z। आप समझ रहे हो ना। सो एक्स वाई और z में ये होमोजेनियस फंक्शन है मेरा, जिसमें डिग्री जो आ रही है, सो आप लिख सकते हो u इज होमोजेनियस विथ डिग्री कितना है भाई, करेक्ट, n इज इक्वल टू कितना लिखोगे 4। देखो ये दोनों पैटर्न अगर आपको समझ में आए तो मैं आपको एक और पैटर्न के बारे में बता दूं। यहाँ पे u इज इक्वल टू कुछ ऐसे कुछ लिखा हुआ है, आप देखो ना अंदर टर्म देखोगे ना, हाफ हाफ है, 1/3 है, भले ही रूट हो जो भी हो, हम लोग आंसर निकालेंगे। लेकिन क्या आपको अब आप क्या बोलोगे यहाँ पे, कैन आई सिंपली राइट दिस हैज टू बी ए कोसेक इनवर्स। अगर इधर आया तो दिस विल लुक लाइक व्हाट, कोसेक यू ना दोस्त, और यहाँ पे आपकी टर्म दिखाई देगी अंडर रूट ऑफ वॉट एवर इज गिवन, एक्स रेस टू हाफ प्लस वाई रेस टू हाफ अपॉन एक्स रेस टू 1/3 प्लस वाई रेस टू कितना रहता है आपका 1/3 रहता है। अब आप मुझे बता दो, इस केस में ये सिर्फ u नहीं हो चुका है बल्कि दिस हैज नाउ बिकम व्हाट, एफ ऑफ यू। तो अब जहां पे हम लोग u होमोजेनियस बोल रहे थे ना, तो टर्म्स आपको डायरेक्टली u के सामने अलजेब्रिक फंक्शंस दिखाई देते, लेकिन जब ऐसा कुछ आता है कि u के सामने नहीं है, u के सामने फंक्शन है, उसके अंदर जब अलजेब्रिक टर्म आते हैं तब आपका ये बन जाता है एफ ऑफ यू। तो देखो अब सेटअप कर लिया, अब मुझे बता दो इस एफ ऑफ यू के लिए आप किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हो। देखो जैसे कि मैंने सिखाया था, मैं उसी पैटर्न के हिसाब से जाऊंगा। ऊपर से एक्स रेस टू हाफ को बाहर लो, नीचे से एक्स रेस टू 1/3 को बाहर लो, बचे कुछ लोगों को फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स लिखने में आपको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो ये मैंने यहाँ पे फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स को लिख दिया। अब आप मुझे बता दो कि ये जो 1/2 और 1/3 है, ये 1/3 वाला बंदा जो है वो आपको पता है कि ऊपर जाता है और सब्ट्रैक्ट होता है, तो क्लियरली आपको कुछ ना कुछ तो जरूर दिखाई देगा। जैसे कि आई कैन क्लियरली सी दैट यहाँ पे ये जो फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स, इससे आपका तो कोई लेना देना है नहीं, जो भी कुछ बन रहा है 1/2 माइनस होता है 1/3 दिख रहा है, तो आई थिंक सो दिस इज एक्स रेस टू 1/6। एम आई करेक्ट? करेक्ट है। सो ये एक्स रेस टू हाफ और एक्स रेस टू 1/3 ऊपर चला जाने के बाद एक्स रेस टू 1/6 बचा। आप मुझे बता दो ओवरऑल जब आप काम करोगे तो ये रेस टू हाफ का मतलब क्या होता है, रेस टू हाफ होता है एक्स रेस टू 1/6 इंटू 1/2 हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे यही आपका फंक्शन आएगा, मैं बोल रहा हूँ ना दिस इज गार्बेज, इससे कोई लेना देने नहीं है। सो दिस हैज बिकम एक्स रेस टू 1/12 विद फंक्शन वाई बाय एक्स। और अब आप बोल सकते हो इस केस में function of u is homogeneous having degree 1/12। Are you guys really getting my point? बहुत जरूरी है ये समझ में आना। आप देखिए नेक्स्ट बंदे को देखो, यहाँ पे भी आपको टर्म कौन सी दिखाई दे रही है, लॉग की टर्म दिखाई दे रही है। डायरेक्ट u होमोजीनियस है क्या? नहीं है। कौन होमोजीनियस है? ये आपको लॉग हटाना पड़ेगा। लॉग हटा तो यहाँ पे e रेस टू u बनता है दोस्त, और यहाँ पे आएगी टर्म आपकी एक्स वाई प्लस वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना आया जेड स्क्वायर। अब सच्ची मुच्ची बताओ मुझे, ये अब u ना होते हुए कौन बन गया? आपका फंक्शन ऑफ u बन गया, सही है ना। अब अगर ये फंक्शन ऑफ u है मेरे दोस्त, तो आपने क्या करना चाहिए था यहाँ पे, नंबर 1 आपने इसका आंसर निकालने के लिए जस्ट हैव अ लुक एट इट, ऊपर से डिग्री चेक कर लेना, इसका 2, ये तीनों भी कितनी आ रही है डिग्री, 2 2 2 दे रहे। तो एक काम करते हैं, ऊपर से एक्स स्क्वायर निकालते हैं, फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स होगा और जेड बाय एक्स होगा, वॉट एवर इट इज लिख दिया। नीचे से भी एक्स स्क्वायर की टर्म निकलती है, यहाँ पे आप लोग वाई बाय एक्स और जेड बाय एक्स को लिख सकते हो। क्या आपको पता चला? देख के ये ऊपर चला जाएगा तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। तो ये जो हो गया, ये अगर होमोजीनियस भी आप कंसिडर करो तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ये जो है दिस इज नथिंग बट हैविंग डिग्री 0। सो जब डिग्री 0 आती है तो आंसर्स में बहुत आसानी हो जाती है, हम लोग को 0 पुट करना होता है तो हम लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। आर यू गाइस रियली गेटिंग माई पॉइंट? एक सबसे बड़ा डाउट आपको दिखाई दे रहा होगा, सर बुक्स में ऐसा नहीं दिया हुआ है। भाई मैं पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ, सम्स हम लोग शुरू करने वाले, इसके बाद
कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोगों को ये चीज़ें लगने वाली है। नंबर 2, सर जी एवरी टाइम इज इट नेसेसरी कि एक्स की टर्म निकालो? अब यहाँ पे तो वाई भी था। हाँ भाई, आप चाहिए तो वाई को निकालो, एक्स को निकालो, मतलब तो वही बनेगा ना। हम लोगों को एट द एंड ऑफ द डे एक्स से कोई लेना देना नहीं है, हम लोगों को लेना देना किससे? वो जो पार आ रही है, वो जो डिग्री आ रही है, उससे हम लोगों को लेना देना होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट जो पैटर्न दिखना चाहिए ना, मैं ऐसे इन जनरल आपको दिखा देता हूँ कि पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखाई देना चाहिए। यहाँ पे कोई भी आपकी किसी भी तरीके की टर्म हो तो ये जो एन होता है ना, ये एन, ये आपको हमेशा क्या देता है? डिग्री देता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। ये वाला सेक्शन जिसको आएगा ना, उसको आगे जाके सम्स में बहुत आसानी होगी। अब आप पूछोगे हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा होमोजीनियस की हम लोगों को यहाँ पे पहचान हो गई, अब यूज क्या करें? मैं बताता हूँ। होमोजीनियस फंक्शन वाले सम्स को सॉल्व करने के लिए यूलर्स ने कुछ थ्योरम्स बनाए हुए हैं जिसके 3 डिडक्शंस है। कितने डिडक्शंस है? डिडक्शन 1, डिडक्शन 2, डिडक्शन 3। तो ये हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये डिडक्शंस वर्क होते हैं, और मेरा जो थोड़ा सिखाने का स्टाइल जो रहेगा इसका थोड़ा अलग रहेगा। देखिए तो सही, सबसे पहला डिडक्शन हम लोगों को क्या कहता है? देखो, यूलर्स थ्योरम का डिडक्शन नंबर 1 टेल्स अस इफ u इज होमोजेनियस, ये है ही होमोजेनियस फंक्शन के लिए, तो इफ u इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x एंड y विथ डिग्री n लिखा हुआ है, तो इस केस में आपको 2 स्टेप्स के हिसाब से वर्कआउट करना है। स्टेप नंबर 1, देखो फॉर्मेट पहचान वाला है, x डाई बाई u बाई डाई बाई x प्लस y डाई बाई u बाई डाई बाई, फिक्स्ड फॉर्मेट रहता है। आंसर उन्होंने लिखा इज इक्वल टू n इंटू यू। अब मुझे बता दो, ये n आप पहचानते हो? यस, डिग्री n वाला n है। तो u पहचानते हो? u तो आपको सम में दिया जाएगा। तो आपको बस क्या करना है, ये जो पहला स्टेप है डिडक्शन 1 का, x डाई बाई u बाई डाई बाई x प्लस y डाई बाई u बाई डाई बाई y को आप लोग लिख सकते हो। आपको एक और मजेदार किस्सा बता दूं, आप इसको एक अदर वे राउंड भी लिख सकते हो, आपको भी पता है। यू कैन राइट दिस एज टू बी x u x प्लस y u y, ये मैं आपको सिखा चुका हूं। तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो इफ यू वांट, राइट। अब देखो ये हो गया स्टेप 1, इसका स्टेप 2 भी जाता है डिग्री 2 के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर दिखाई देगा, सॉरी डाबा स्क्वायर यू बाई डाबा एक्स डाबा वाई दिखाई देगा, डाबा स्क्वायर यू बाई डाबा वाई स्क्वायर दिखाई देगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि इस केस में पहले n इंटू यू था, लेकिन जब आप स्टेप 2 गए थोड़ा बड़ा दिखने लगा, और यहाँ पे क्या आया? n इंटू एन माइनस 1 इंटू यू। इसको आप इतना ज्यादा लिखने की कोशिश मत करो। मैं तो भाई थ्रू आउट द सम मैं कोशिश करूंगा इतना सब कुछ लिखने से अच्छा ये लिखूं। ये भी तो हम लोगों को आता है ना, एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस 2xy यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा यू वाई वाई, जिसका आंसर आप n इंटू एन माइनस 1 इंटू कितना लिख सकते हो? u। ये भी जैसे कि मैंने बोला आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। आर यू गाइज रियली गेटिंग माई पॉइंट? तो डिडक्शन 1 में कौन होमोजीनियस है? u होमोजीनियस है। किस में होमोजीनियस है? x एंड y में होमोजीनियस है। तो डिडक्शन 1 क्लियर हुआ। अब यूजुअली 1 के बाद 2 सिखाना चाहिए, तो रुको मैं 2 नहीं सिखा रहा हूं, हम लोग 3 के लिए जा रहे हैं। डिडक्शन 3 देखो अब क्या कहता है, यहां पे भी u इज होमोजीनियस है, सेम टू सेम, लेकिन किसमें देखो वहां पे सिर्फ x और y थे मेरे दोस्त, यहां पे x और y और कौन है? z है। तो इस केस में ये ज्यादा घूमता नहीं है, ये बस एक ही स्टेप के लिए जाता है। सो स्टेप 1 में जैसे ये है इसी का एक्सटेंशन, यहाँ पे x एंड y थे, वहां पे एक z का बंदा ऐड हो जाएगा। सो z डाई बाई u बाई डाई बाई z इज इक्वल टू, आंसर देखो फॉर्मेट देखो सब सेम टू सेम। इसीलिए डिडक्शन 1 और डिडक्शन 3 में हमेशा कहता हूं दे आर सेम टू सेम। कब और कैसे पहचानोगे? देखो, एक तो u अगर होमोजीनियस है तो आपको देखना होगा उसमें x और y ही है क्या। अगर सिर्फ 2 ही लोग रहेंगे तो डिडक्शन 1 होगा, लेकिन x और y और z के साथ अगर कुछ आपको u आए तो आपको डिडक्शन 3 को यूज करना होगा। भाई आंसर में तो वैसे भी कोई वैरायटी है नहीं, राइट। अब सबसे बड़ी चीज, आगे बढ़ते हम लोग डिडक्शन 2 के लिए। डिडक्शन 2 हमें कहता है इफ f of u is homogeneous, आ गया कहानी में ट्विस्ट। व्हाट डज दैट मीन? f of u, अब तक तो u की बात कर रहे थे, थोड़ा आपको मैं पीछे लेके जाता हूं। यहाँ पे आपके u लोग होमोजीनियस थे, लेकिन आपने यहाँ पे ठीक से देखा होगा तो यहाँ पे ये जो बना है u के सामने डायरेक्टली फंक्शन आया है, अलजेब्रिक टर्म नहीं आई थी, तो यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ u था। जब फंक्शन ऑफ u वाले सम्स आएंगे, चूंकि मोस्टली वही सम्स आते हैं, तो इस केस में आपको डिग्री 1 और सॉरी डिडक्शन 1 और डिडक्शन 3 नहीं यूज होगा। इस केस में आपको क्या यूज करना पड़ेगा? डिडक्शन 2, क्योंकि फंक्शन ऑफ u वाला बस एक ही आपको यूलर्स का थ्योरम दिखाई देगा। तो देखो यहाँ पे तो डिग्री n के साथ देखो फॉर्मेट सेम है, जैसे मैंने बोला ना x u x प्लस y u y, लेकिन अब आंसर देखो किस तरीके से, यहाँ पे राइट हैंड साइड में n, फिर आपका f ऑफ u और नीचे उसी का डेरिवेटिव। सो n f ऑफ u अपॉन f डैश ऑफ u, जिसको लाड से प्यार से बोला जाता है g ऑफ u। इज दैट क्लियर?
अब इसी के साथ साथ आप देखो इसका जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 में वही फॉर्मेट है जो हम लोग थ्रू आउट देख रहे थे, यही फॉर्मेट को आगे लेके गए हैं। लेकिन आंसर देखो, एक बार का g ऑफ u आ गया तो यहाँ पे g ऑफ u ब्रैकेट g डैश ऑफ u -1 करके आपको आपका फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा। अगर आप मुझे पूछो तो मैं हमेशा ये कहूंगा कि देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डिडक्शन, जो कि एग्जाम्स में आते हैं। तो जरूरी है कि होमोजेनियस फंक्शन की कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है क्या, देखो नंबर 1 और नंबर 2। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे दोस्त तो सबसे पहली चीज नोटबुक है अगर आपके सामने तो यूलर्स थ्योरम लिखो, डिडक्शन 1, डिडक्शन 3, डिडक्शन 2 करके लिखो। एक और बात, सर समझ में नहीं आता है इस सीक्वेंस से ऐसे कैसे लिखे हो, तो आपको समझ में आया, जब सिखा रहा हूं तो आपको समझ में आता है। 1 और 3 सेम होने की वजह से आमने सामने लिखे, और 2 थोड़ा स्पेशल होने की वजह से फंक्शन उसमें आ चुका है, इंक्लूड हो चुका है, इसीलिए मैंने उसको अलग से सिखाया है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपकी डिडक्शन 1, 2, 3 की क्लियर है तो क्यों ना हम लोग न्यूमेरिकल्स के लिए जाए और डिडक्शन भी पहचानने की प्रैक्टिस करें, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सम के साथ। इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, क्या लिखा हुआ है देखो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब पहले तो मुझे एक बात बता दो कि अगर यहाँ पे u हम लोगों को दिया हुआ है तो हम लोग थोड़ा गेस वर्क में भी काम करेंगे। फाइंड करना है x स्क्वायर डैबा स्क्वायर u बाय डैबा x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर डैबा स्क्वायर u बाय डैबा x डैबा y प्लस y स्क्वायर डैबा स्क्वायर u बाय डैबा y स्क्वायर। एक बात तो क्लियरली देखो, आपको एग्जाम में ऐसा सम नहीं आने वाला है यूजिंग यूलर्स थ्योरम, यूजिंग यूलर्स थ्योरम्स डिडक्शन 2, ऐसे सम्स नहीं आते। ये आपको पहचानना है सच में यूलर्स का सम है कि नहीं। तो भाई मेरे कैसे पहचानोगे, एक तो होमोजीनियस के ऊपर आपको हिंट मिलती है, नहीं तो भाई ये देख, ये फॉर्मेट ही फिक्स्ड है। आप देखोगे ना सारे डिडक्शंस में भी देखोगे तो आपको यही सारा फॉर्मेट जो है वो दिखाई देता है। तो फॉर्मेट से पता चलता है कि इसको सॉल्व करना है तो हम लोग डायरेक्टली यूलर्स का थ्योरम जो है वो यूज कर सकते हैं। देखो तो अब जो मुझे दिया हुआ है मैं उसको तो सबसे पहले लिखता हूं। देखो क्या दिया हुआ है, u इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है मुझे, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ कितना दिया है मेरे दोस्त, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। मुझे बता दो क्या आपको लगता है इस केस में क्या गड़बड़ी हो चुकी है, क्या ये साइन इनवर्स अगर ना होता तो आप बोलते कि u जो है वो डायरेक्टली होमोजेनियस है, एम आई करेक्ट। लेकिन u के सामने यहाँ पे फंक्शन आया हुआ है, तो पहला काम आपने ये करना है कि ये साइन इनवर्स ऑफ जो टर्म है ये आप लेफ्ट में लेके चले जाओगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब ये कोई नहीं बल्कि आपका कौन हो गया मेरे दोस्त, f ऑफ u हो गया। ये आपका सबसे पहला लॉजिकल बॉक्स आना चाहिए था। आर यू गाइज रियली गेटिंग माई पॉइंट, सच्ची में समझ में आया? ना होता तो ना लिखते हैं तो लिखना पड़ेगा। सेकंड चीज, अब मुझे बता दो यहां तक आने के बाद अब मैं इस पे काम करूंगा तो f ऑफ u इज इक्वल टू, जैसे मैंने एक मिनट टू फाइंड डिग्री ये लिख देता हूं ना यहाँ पे तो आपको भी अच्छा लगेगा। सो टू फाइंड डिग्री, तो आपको आपके सर ने प्रोसीजर सिखाई थी, f ऑफ u को एज इट इज लिखो, ये अंडर रूट वाली जो टर्म आपको दिखाई दे रही है उसमें से x स्क्वायर को बाहर निकालो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप लोग एक तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख सकते हो इफ यू वांट, राइट। अब x स्क्वायर और रूट हट गया तो यहाँ पे क्लियरली x रेज़ टू 1 आएगा, और यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो आपका कोई लेना देना नहीं है। तो आपको आपका जो भी फंक्शन ऑफ u है वो किस तरीके से दिखाई देना शुरू हो गया, x की पावर में कौन आया देखो। तो क्या आपको पता चला, सर ने जो आपको सिखाया था यहाँ पे ये अंकल आपको डिग्री का आंसर देते हैं, तो आप यहाँ पे अब लिख सकते हो डायरेक्टली f ऑफ u इज होमोजीनियस, है ना, इन x एंड y विथ, किसी को मत बताओ, n यानी कि डिग्री कितनी है भाई, चलो सच्ची सच्ची बताओ अभी डिग्री कितनी है, 1। तो ये आया हम लोगों का सबसे पहला पार्ट जहां पे हम लोगों ने n अंकल को फाइंड आउट किया। अब मुझे बता दो यूलर्स के थ्योरम में 3 डिडक्शन थे, कौन सा वाला यूज करोगे। जैसे कि डिडक्शन को भी देख पा रहे हो आप लोग, फंक्शन ऑफ u होमोजेनियस सिर्फ एक ही डिडक्शन में, यानी कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचा भाई। एक तो पहली चीज ये हट गया बिकॉज यहाँ पे z की टर्म है, वहां पे है नहीं z, तो डिडक्शन 3 तो हट गया। u डायरेक्टली होमोजेनियस था क्या, नहीं था, तो कौन होमोजेनियस है, फंक्शन ऑफ u होमोजेनियस है ना। तो फंक्शन ऑफ u अगर होमोजेनियस है तो आपको डिडक्शन 2 यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो नाउ यूजिंग यूलर्स थ्योरम डिडक्शन 2। हाँ, तो डिडक्शन 2 हमें क्या कहता है बता दो मुझे। डिडक्शन 2 में लिखा हुआ है एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई। आप भी देख लेना, मैं कुछ यहाँ पे गलत तो नहीं कर रहा हूं। देखो एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है आपका, आपका फॉर्मूला है
एन एफ ऑफ यू अपॉन कितना है एफ डैश ऑफ यू। अब आप मुझे बता दो, डू वी हैव एन एज इन आर आंसर? देख लो एन की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1। डू वी हैव एफ ऑफ यू? बॉक्स किया हुआ है, कितना है साइन यू। साइन यू का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ यू कितना आएगा? कॉस यू आएगा, यानी कि ये बन गया आपका टैन यू। और आपको पता होगा इसी को आपके सर ने बोला है प्यार से लाड से जी ऑफ यू। तो आपको कौन मिला यहाँ पे? जी ऑफ यू मिल चुका है। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? रुको, अब ये आने के बाद आपको करना क्या है? आपको तो ये स्टेप 2 पे जाना पड़ेगा। सो आप यहां पे लिख सकते हो स्टेप 2, यहां पे चाहिए तो आप लिख सकते हो स्टेप 1। तो स्टेप 2 में मुझे कौन मिलता है? एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स जो है यहां पे प्लस 2xy यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई, मतलब वही है यार, इज इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूला आपको सिखाया है जी ऑफ यू, देन देयर इज जी डैश ऑफ यू माइनस कितना लिखना है 1। तो चलिए हेल्प तो करो आप मुझे। एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स, मेरा बस समय बचा रहा हूँ मैं इस तरीके से लिख के, अदरवाइज वो डिफ्रेंसिएशन में लिखने में बहुत टाइम जाता है। वाई स्क्वायर यू वाई वाई इज इक्वल टू जी ऑफ यू की जगह पे किसको लिखोगे? tan u को। यहाँ पे tan का डेरिवेटिव क्या आता है? sec स्क्वायर u आता है। अरे भाई पता है ना आपको tan का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ, ऐसे एक्सप्रेशन मत दो यार, डर लगता है मुझे आपसे। सो tan x का डेरिवेटिव आता है sec स्क्वायर x। एक और चीज मुझे बता दो, क्या आपने ये देखा है 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना होता है? सेक्स स्क्वायर एक्स। कभी सुना है आपने? ये कौन है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो इसको और थोड़ा बहुत हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। देखो दिस इज tan u एज इट इज, करेक्ट है। ये सेक्स स्क्वायर u जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर u माइनस 1, करेक्ट है। तो आप बता देना मुझे कि डायरेक्टली यहाँ पे 1 और 1 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ tan क्यूब u। और मेरे दोस्त जो मुझे पूछा है, अब आप उसको शान में लिख सकते हो एक्स स्क्वायर डैबा स्क्वायर u बाय डैबा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डैबा स्क्वायर u बाय डैबा x डैबा y प्लस वाई स्क्वायर डैबा स्क्वायर u बाय डैबा y स्क्वायर का जो फाइनल आंसर है, दैट फाइनल आंसर इज नथिंग बट tan क्यूब u। और आपका सम समाप्त समाप्त समाप्त। क्या आपको पता चला सर जी ने डिग्री कैसे निकाली? क्या आपको पता चला यूलर थ्योरम में डिडक्शन 2 ही क्यों यूज किया? क्या आपको पता चला ये आइडेंटिटी कैसे यूज की? एक और बात, नहीं यूज करते तो चलता क्या सर? बिल्कुल चलता, लेकिन बहुत बार ना शो दैट पे जब समझाते हैं तो टर्म्स मैच करना जरूरी हो जाता है। तो भाई आई एम श्योर आपको ये सम पूरा का पूरा समझ में आया ही होगा। देखो ना किस तरीके से होमोजीनियस फंक्शन को पहचानते हैं, फिर u होमोजीनियस है या फिर f ऑफ u होमोजीनियस है। उसी के साथ साथ यूलर का डिडक्शन किस तरीके से यूज किया जाता है भाई, डिडक्शन 1, डिडक्शन 2, डिडक्शन 3 एग्जैक्ट कब कैसे किस तरीके से ये हमें पता होना चाहिए। मैंने आपको एक बात ये भी बोली है कि यार बहुत बारी एग्जाम में दिया नहीं जाता है कि यूलर आपको यूज करना है, फिर आप कैसे पहचानोगे? एक तो वो होमोजीनियस वाली टर्म एक्स वाई जेड या फिर एक्स और वाई वाली वहां से पता चलता है, या फिर दूसरा जो चीज है वो ये कि उनके ब्रांड एम्बेसडर। कौन ब्रांड एम्बेसडर रहते हैं? जैसे कि ये देखो, ये स्टेप 2 वाला है एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस 2xy यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई वाला, या फिर एक और बंदा था, कौन सा था? एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई वाला। ये लोग जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं आपके यूलर्स को, तो वो सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, राइट? तो होपफुली आपको ये सम समझ में आ रहा है। आप बोलोगे सर और सम्स लोगे क्या? भाई फिर कोर्स किस काम का है? मैं बस यहाँ पे आपको एक ट्रायल सम सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद के जो सारे के सारे सम्स है ना, ये देखो सम नंबर 2 से लेके सम नंबर 10 तक के सारे सम आपके सामने। ये दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई हैव सॉल्व्ड एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल इन आर ऐप का कोर्स। तो आपको पता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वापस नहीं बताऊंगा। तो आप ना ऐप डाउनलोड करके फटाफट कोर्स खरीद लो बहुत कम दाम में। और ना पहले ही शुरुआत में भी बताया था यूलर्स के सम हमेशा एग्जाम्स में आते हैं, तो भाई इतने सारे सम से इनकी प्रैक्टिस आपकी कम से कम होनी चाहिए। अब सर हमें कोर्स नहीं लेना, भाई जिनको कोर्स नहीं लेना उनके लिए देख लो भाई, इतने सारे सम है जो कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस इज हाउ आपका यूलर वाला पार्ट खत्म हो जाता है। और दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी खत्म किया हुआ। चलिए, आपको जब पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको पता है क्या करना है, आपके गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, भाई फॉर्म फिलअप करो, लिंक आ जाएगी। लिंक में आपको सारे के सारे सेशंस जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में जरूर दिखाई देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।